Hello everyone, myself Pratik Kadam. Today I am going to study science and our topic is soil and subtopic is layers of soil. Dear student, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस और हमारा टॉपिक है द सॉइल। इसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉइल मीन्स मिट्टी कितने प्रकार की होती है। इससे पहले वाले वीडियोस में हम देख चुके हैं, सॉइल के बारे में समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सॉइल की लेयर के बारे में पढ़ चुके हैं और आज का हमारा ये वीडियो डेडिकेटेड है टाइप्स ऑफ सॉइल मींस मिट्टी कितने प्रकार की होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट, वी कैन क्लासिफाई द सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर, फील और टेक्सचर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल: सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लूमी सॉइल। ओके स्टूडेंट, अब हम हिंदी में समझते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल कितने प्रकार की होती हैं। बच्चों, हम सॉइल को उसके कलर, फील और टेक्सचर के आधार पर 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला प्रकार कहलाता है सैंडी सॉइल, दूसरा प्रकार कहलाता है क्लेई सॉइल और तीसरे प्रकार की जो सॉइल होती है उसको बोलते हैं हम लूमी सॉइल। तो सॉइल 3 प्रकार की होती हैं। समझ आ गया आपको? Sandy soil. Student, this soil has big size sand particles. Sandy soil में जो sand particles होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं and it's mostly found in desert. और sandy soil ज्यादातर आपको मिलती है रेगिस्तान में। ये मीन्स रेतीली मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी? रेगिस्तान में और समुद्र के किनारे पर। आपको पता है रेतीली मिट्टी में हम खेती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके जो सैंड पार्टिकल्स के बीच में वाटर रुकता ही नहीं है। पानी रेत में डालते हैं, एक तरफ से डालते हैं, दूसरी तरफ से निकल जाता है। इसीलिए सैंडी सॉइल इज नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, क्योंकि ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाते हैं। बिग पार्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लॉट ऑफ एयर स्पेस बिटवीन देम। सच सॉइल कैन नॉट होल्ड मच वाटर and is not good for cultivation of crops. समझ में आया? सैंडी soil means रेतीली मिट्टी। ओके स्टूडेंट, दूसरी हमारी है clay soil. This soil is sticky and it is made very fine particles. This soil is good for making pots and toys. Students, clay soil को हम चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं। This soil is sticky. ये काफी चिपचिपी होती है and made वेरी फाइन पार्टिकल्स। और इस मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं काफी फाइन होते हैं, मीन्स बहुत छोटे होते हैं और इसके अंदर ये वाटर को होल्ड करके रख सकती है। जहां पर सैंडी सॉइल वाटर को होल्ड नहीं कर पा रही थी, ये वाटर को होल्ड कर लेती है क्लेई सॉइल। ओके, और इस सॉइल का इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं पॉट्स और टॉयज बनाने में। ओके, these fine particles do not provide any air space between them and hold a lot of water. Such soil is good for making pots and toys. क्ले मिट्टी की या चिकनी मिट्टी की सबसे इम्पोर्टेंट खासियत ये है कि इसके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है इन 2 पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए ये वाटर को होल्ड कर लेती हैं और इनका इस्तेमाल हम ज़्यादातर खिलौने बनाने और पॉट्स बनाने में करते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, आखिरी मिट्टी का जो प्रकार है, लास्ट टाइप ऑफ सॉइल इज लूमी सॉइल। अगर हम क्लेई सॉइल और सैंडी सॉइल दोनों को मिला दें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हम क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल दोनों को मिक्स कर दें तो हमारे पास में एक नए प्रकार की सॉइल बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं लूमी सॉइल। और आपको पता है ये सॉइल हमारे प्लांट्स ग्रोइंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि इट कैन होल्ड अ गुड अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर एंड ऑल्सो कंटेन अ लॉट ऑफ ह्यूमस इन इट। क्योंकि सैंडी सॉइल की क्या खासियत थी कि वो ज्यादा वाटर होल्ड नहीं कर सकती थी, उसके अंदर वो एयर होल्ड करती थी, राइट। और क्लेई सॉइल की खासियत क्या थी कि उसमें पानी ज़्यादा होता था और प्लांट्स के लिए वाटर एंड एयर दोनों की ज़रूरत होती है। और हमने इन दोनों सॉइल को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद में हमारे पास में कौन सी सॉइल बनती है? लूमी सॉइल। और लूमी सॉइल की खासियत क्या है कि इट कैन होल्ड मच वाटर एंड एयर,
और इन दोनों चीज की जरूरत होती है प्लांट्स को एयर की भी जरूरत होती है और प्लांट्स को वाटर की भी जरूरत होती है। इसीलिए हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए कौन सी सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट होती है? लूमी सॉइल, बिकॉज इट इज द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। सैंड और क्ले का ये मिक्सचर होती है लूमी सॉइल। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गए होंगे टाइप्स ऑफ सॉइल।